दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, काउंसलर, ट्रेनर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मेडिटेशन पे कि मेडिटेशन होता क्या है। पहली चीज जो मैं आपसे बोलूंगा कि ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मेडिटेशन का रिलीजन से कोई भी संबंध है। ये मेडिटेशन जो है, ये आदमी के अपने उत्थान के लिए है, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए। मेडिटेशन से आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन वो बढ़ेगा। जब फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बढ़ेगा। तो ये एक टूल है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, किसी भी रिलीजन से नहीं। किसी भी धर्म का कोई भी शख्स, छोटा बड़ा बुढ़ा बच्चा, कोई भी कर सकता है। अब मेडिटेशन होता क्या है? देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मन में, हमारे माइंड में दिन भर में लगभग 65,000 विचार आते जाते हैं। इनमें से ज्यादातर विचार जो होते हैं जो हमारे पास से रिलेटेड होते हैं और फ्यूचर के बारे में होते हैं। हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये विचार इन्हीं दो से होते हैं। हम अपने आप को प्रेजेंट में नहीं कर पाते हैं। तो मेडिटेशन जो है, अपने आप को वर्तमान में लाने की एक प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया कैसे होगी? जब विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या है कि आप बैठ गए और अपने विचारों, कोई भी चीज आपने सोचनी शुरू कर दी। कुछ भी आप अपने गोल के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया कि मेरे को ये बनना है। अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं। अब सोचते समय क्या है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा विचारों से। कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज है, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप दोबारा अपनी उसी थिंकिंग पे आ जाएंगे। प्रारंभ में क्या होगा, हो सकता है कि आप हर दूसरे तीसरे सेकंड आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप दोबारा आ रहे हैं। तो मेडिटेशन क्या हुआ कि आप जो चीज सोच रहे हैं, जिस पे आपका ध्यान है, फोकस है, वो उस जगह पे अपने माइंड को दोबारा लाना। विचार आए, ठीक है, फिर दोबारा हम उसी चीज पे सोचने लग गए। अब ये जो टाइम गैप है, टाइम गैप कौन सा? विचारों का से डिस्ट्रैक्ट होने का और दोबारा उस चीज में अपने सब्जेक्ट पे आने का, इसके बीच का जो समय है, इस समय को हमें धीरे 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 बढ़ाना। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आप मान लीजिए कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, आपके फेवरेट राइटर के। जब आप नॉवेल पढ़ने लगे और उसके अंदर आप धीरे धीरे कुछ पेजेस आके बीत गए, अब पूरा आपका फोकस नॉवेल पे है। जब आप नॉवेल पढ़ते हैं तो इट्स जस्ट लाइक एक सामने फिल्म चल रही है। अब क्या है, आपके बगल में आके कोई शोर करे, कोई गाना बजाए, कोई कुछ भी करे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आप टोटली उस नॉवेल में इन्वॉल्व हो गए हैं। ये भी एक तरह का ध्यान है कि आपका पूरा फोकस एक जगह पे है। आप कहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे किसी भी चीज से, चाहे गाना बजे, चाहे लोग आए, चाहे। बच्चों को कहा जाता है बेटा ध्यान से पढ़ो। ध्यान का मतलब यही है कि आपके विचार आ रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोबारा आप अपने सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। और जैसे जैसे ये जो टाइम गैप है, आप इसको बढ़ाने लगेंगे, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप अपने ध्यान की प्रक्रिया में ऊपर उठते जाएंगे।
और जब आपका वो अपने विचारों पे इतना कंट्रोल हो जाएगा कि जब आप सोचें, जब आप चाहें तभी आपके विचार आपके मन में आते हैं, नहीं तो आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस्ड हैं। इससे क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप जो चीज करना चाहते हैं वो बड़े आराम से, बड़े इजी वे में कर लेंगे, कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ध्यान का मेन पर्पज ये होता है। अब ध्यान करने का लोग कई तरीके बताते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप एक कैंडल जला लीजिए और उसकी जो फ्लेम है उसकी टिप पे आप अपने निगाहों को केंद्रित करिए। आप देखिए, जब केंद्रित करने की शुरुआत में आपके धीरे धीरे दिमाग में थॉट्स आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। आप जब आपने सोच रखा मेरे को फोकस रखना है फ्लेम के टिप पे, आप देखिए कुछ देर बाद आपके दिमाग में विचार आने बंद हो जाएंगे। और दोस्तों, ये अगर आपने कर लिया, आप ये समझ लीजिए सक्सेस के लिए ये बहुत ही जरूरी है। मैं अगले एपिसोड में सक्सेस के स्टेप्स पे आऊंगा। तो जब तक अपने आप को आप स्ट्रांग नहीं करते हैं, आप फोकस्ड नहीं रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आगे की चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ध्यान के लिए आप पहली चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए, इसका कोई धर्म से ना रिश्ता नाता है। ये मेडिटेशन जो है ये आपके अपने उत्थान के लिए है। अब जब आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, वो टाइम गैप आपका धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब आप अपने अंदर, अब जब आपके विचारों पे थोड़ा नियंत्रण हो गया, अब आप क्या करिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आप अपनी सांसों की आवाजों को सुनिए, कैसे वो इनहेल आप कर रहे हो, कैसे एक्सहेल कर रहे हो। इसके बाद आप अपनी हार्ट बीट पे देखिए, ध्यान दीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे आप मेडिटेशन करके जब उठेंगे, आप अपने आप को इतना एनर्जाइज फील करेंगे, इतनी आपके अंदर ऊर्जा होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और इसलिए आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब आप मेडिटेशन पे आप एक तरह से हम कहेंगे मास्टर होना तो बहुत बड़ी बात है। आप बैठने लग गए, देखिए जब शुरुआत आप करेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे, आपके थॉट्स इतना डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इतना डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। लेकिन जब आप आधे घंटे आपने बैठना शुरू कर दिया, फ्लेम के टिप पे ध्यान करते हुए, जब वो फोकस हो गया कि आपकी कैंडल, पूरी कैंडल आधी हो गई और आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तब आप आंख बंद करके आप कुछ भी, आप भगवान का, जिसका भी, जो भी आप गुरु या जो भी है, उनको आप ध्यान करिए, उसको आप धन्यवाद दीजिए। देखिए हम लोगों का क्या है, मेडिटेशन या पूजा करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, ये कर दो, आपने ऐसा नहीं किया, आपने, या तो शिकायत करेंगे या मांगेंगे। हम कभी भी भगवान को धन्यवाद नहीं देते कि आपने जो दिया है अब तक वो बहुतों के पास नहीं है। तो आप आंख बंद करके भगवान को हर उस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए जो आज आपके पास है। आप देखिएगा धीरे धीरे ये ऐसा आपको नशा सा हो जाएगा। एक बार जब मजा आया फिर आप बैठने लग जाएंगे। तब आप फील करिए कि आपकी एनर्जी, हर जगह हर रिलीजन में कहा गया है कि एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा
आदमी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी संपत्ति है। आप उस ऊर्जा पे केंद्रित अपना दिमाग करिए। वो ऊर्जा होती कहाँ है? हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसके एंड में जो है सैक्रम बोन होती है, वहां पे होती है। और होता क्या है, बचपन में यही जो ऊर्जा है हमारे तालू में, ये जो पोर्शन है, देखिए आप छोटा सा न्यूली बॉर्न बेबी देखिए, आप उसकी इस जगह पे हाथ रखिए, आपकी उंगलियां धंस जाएंगी। उस समय क्या है, वो ऊर्जा का आप पूरा मूवमेंट होता रहता, फ्री फ्लोइंग। धीरे 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 ये स्कल जब हार्ड होती जाती है, बोन बन जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो ऊर्जा हमारी धीरे धीरे सबसाइड होकर सेक्टम पे जाके वो डिपॉजिट हो जाती है। अब आप फील करिए कि वो ऊर्जा जो है धीरे धीरे आपके ऊपर जा रही है। ये फील करने वाली चीज है। इसका कोई वो टेक्निकल वो नहीं है कि ऐसे होगा वैसे होगा। आप जस्ट फील द मूवमेंट। जिस समय आप मूवमेंट फील करोगे, आपके स्पाइन में आप देखिए एक अजीब सी वाइब्रेशन होगी, और जैसे कहते हैं गुदगुदी टाइप की। और आप फील करिए कि आपके उसी तालु भाग के जहां पे बचपन में न्यूली बॉर्न बेबी के ये स्कल जो सॉफ्ट होती है, वहां से वो थ्रू हो रही है, उसको पेनिट्रेट करके ऊपर जा रही है। देन अगेन यू पुल इट बैक। इसका मूवमेंट करिए। तो इस मूवमेंट को जब आप फील करने लगेंगे, तो आपको असली आनंद मिलेगा, और आप अपने ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे। और जब एक बार आपको आनंद मिलने लगा, फिर आप देखिए आपकी ऊर्जा का स्तर क्या हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस कहां पहुंच जाता है, आप कितने ज्यादा क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाती है, आप किसी भी चीज पे फोकस्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेडिटेशन पे। अब मैं अगले कुछ एपिसोड सक्सेस के स्टेप्स पे लूंगा, कि सक्सेस के क्या क्या स्टेप्स होंगे। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। हाँ दोस्तों, एक चीज और, कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।